नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है। सोमवार का दिन है और शिव शक्ति का मैसेज आई हूँ लेकर। अगर आपको कोई नंबर बार बार दिख रहा है या 111 बार बार दिख रहा है या आपको जानना है कि आपके सोलमेट कौन है या कहाँ मिलेंगे या आपको जानना है कि शिव शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उपाय किया जाए, आपके लाइफ में क्या नया मोड़ आ रहा है या आपके लव लाइफ में कोई नया आ रहा है या आपके सोलमेट हैं या नहीं। अगर ये सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं इन वीडियो में आपको शिव शक्ति द्वारा मिले संदेश और संकेत के बारे में बताऊंगी, जो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। आपकी जिंदगी में ये चीजें हो रही हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है, नया पर्सन आ रहा है, नया संकेत आ रहा है, नया संदेश आ रहा है। आइए चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहली बात, ऐसा अगर कोई नंबर है जो आपको बार बार दिख रहा हो, जैसे कि 111, 1:11, 11:01, या गाड़ी का कोई नंबर हो जो रिपीटेशन में दिख रहा हो, किसी रसीद पे आपको बार बार नंबर दिख रहा हो, अचानक अगर कहीं नंबर जा रही हो और आपको बार बार कोई रिपीटेशन के में नंबर दिख रहा हो, या आपको बार बार ऐसा फील हो रहा हो कि शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं, या आपको फील हो रहा है कि आपके सोलमेट आसपास ही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आपको अपना भविष्य थोड़ा सा स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको रिपीटेशन में नंबर दिख रहे हैं तो वह नंबर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको आपकी जो जजमेंट पावर है वो इंक्रीज हो रही है। आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। शिव शक्ति आपको बताना चाहती हैं कि अब आप अपनी रियलिटी को समझ रहे हैं, अपने पावर को समझ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की ताकत को समझ रहे हैं। आपके लिए कुछ नई शुरुआत आ रही है। शिव शक्ति बताना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाएं एक नई दिशा में चलने के लिए। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो कहता है कि आपकी इंट्यूशन में बढ़ोतरी आ रही है, चेतना बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, शिव है, उनका मतलब ही मौन, चेतना, शुद्धता है। शक्ति है जहाँ वहाँ ऊर्जा है, सृजन है, गति है। तो आपके विचारों में आप देखेंगे शुद्धता आ रही है, इनर ताकत बढ़ रही है। एक शिव है तो दूसरी शक्ति, दोनों की जो पावर है, जो ताकत है, वो आप में बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है। आपको फील हो रहा होगा कि अंदरूनी शक्ति आपकी बढ़ रही है, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, चीजों को डील करने का तरीका बढ़ रहा है, आपका अंतर ज्ञान बढ़ रहा है। आप ये चीज महसूस कर पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही होगी, या शायद आपकी जिंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है। आगे हम देखेंगे, आप वीडियो से जुड़े रहें। आगे हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जिनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है या लव लाइफ आ रहा है, तो क्या संकेत आ रहा है, आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और अगला सवाल ये आता है कि क्या शिव शक्ति आपके साथ है। आपके मन में ये सवाल बार बार उठता होगा, क्या शिव शक्ति मेरे साथ है, मेरी बात सुन रहे हैं, क्या मेरी पुकार उन तक जा रही है, मेरी प्रार्थना वो सुन रहे हैं। तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि बार बार रिपीटेशन नंबर का मिलना, बार बार किसी अंक को देखते रहना, तो ये सारी चीजें आपको दर्शा रही हैं कि आपके लिए शिव शक्ति कुछ भेज रहे हैं, कोई संदेश भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं, अपनी कृपा भेज रहे हैं। आप इस कार्ड के थ्रू देख सकते हैं कि आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, आप चीजों को बैलेंस करना सीख रहे हैं, आपकी अंतर्ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, आपको आशीर्वाद मिल रही है, शिव शक्ति की कृपा है आप पर। अगर आपको चीजें होते हुए दिख रही हैं, सपने में किसी चीज का बार बार आना, बार बार आप शिवलिंग पे जल चढ़ाना और जाना, मंदिर को जाना और बार बार मन करना कि नहीं मुझे मंदिर जाना है, थोड़ा सा समय मंदिर में बिताना है, किसी नंबर का रिपीटेशन रसीद पर, बिल पर जा रहे हैं आप देखने, तो सेम नंबर आपको बार बार नजर आना, ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि हाँ उनकी कृपा आप पर है। तो क्या प्रेम जीवन में आ रहा है? अगला सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम जीवन में आ रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं शिव शक्ति। जी हाँ, आपकी जिंदगी में नया प्यार आ रहा है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। नए प्रेम का प्रस्ताव आ सकता है आपके लिए। हो सकता है कि परिवार वाले भी आपके इस रिश्ते से सहमत रहें, आपकी चीजों को पसंद करें, आपकी पसंद को अपना ले। आपको कहीं ना कहीं एक सच्चा साथी जो आपकी आत्मा से जुड़ जाए, आपसे जुड़ जाए, एक ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन है वो लोग, किसे मिलेगा यह प्यार,
कहाँ मिलेंगे ये लोग? देखिए देखिए किसे मिलेगा ये प्यार? ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जिनका भी ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जिनका भी नाम इनिशियल लेटर ए से शुरू होता हो, आर से शुरू होता हो, के से हो, एस से हो, या फिर इनके डेट ऑफ बर्थ में आप पाएंगे 3, 6, 9, 21, 11, 24, 29, या फिर इनकी राशि हो सकती है तुला, लियो, कन्या, वृश्चिक। इन तीनों में से कोई चीज़ आप कॉमन पाएंगे, आप में होगा या आपके पार्टनर में होगा। जो लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं या जो आपका सोलमेट है जिसे आप मान रहे हैं, उनके में आप ये इन तीनों में से कुछ तो कॉमन पाएंगे। लाइक राशि कॉमन पा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ यही हो सकती है, या उनका नेम का इनिशियल लेटर ये हो सकता है। अब रही बात कि ये कब मिलेंगे, आपका रिश्ता कब आगे बढ़ेगा, तो इसमें करीबन 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। वह पूर्णिमा का समय हो सकता है, अमावस्या का समय हो सकता है, संडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या फिर रविवार हो सकता है। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? तो जनरली आप हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन पे मिले, किसी फैमिली फंक्शन पे, सोशल फंक्शन पे, किसी शादी में या किसी पार्टी में, या फिर आप हो सकता है इंस्टाग्राम पे मिले, फेसबुक पे मिल सकते हैं, या किसी अदर डेटिंग प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। ठीक है, कहीं मंदिर गए हैं, योगा के लिए गए हैं आप, या कहीं आप हीलिंग सेंटर पे गए हैं, वहाँ पे आपको ये पर्सन मिल सकता है जिससे आप कनेक्शन सा फील करें, जो आपको सोलमेट सा फील हो, जिससे बातें करके आपको फील हो कि यह पर्सन को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, ये पर्सन मुझे बहुत पहले से जानता है, हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी। पहले आपके जो ये रिश्ता है दोस्ती में बदलेगा, फिर एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ेंगे, और आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ, हमारी अंतरात्मा जुड़ी हुई है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही पर्सन आपके जीवन के ट्विन फिल्म जिन्हें आप कहते हैं वो हैं, आपके सोलमेट हैं। आपको पूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, दिल से जुड़ेंगे, भावनाओं से जुड़ेंगे, आपके साथ डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए डिवाइन रास्ते पर चलेंगे, और इन्हीं के साथ आपका विवाह होने का संभावना बढ़ता चला जाएगा, और इन्हीं के साथ आपकी लाइफ बीतने की चांस होंगे। विवाह होगा, आगे बढ़ेगा रिश्ता, परिवार वाले बहुत खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनाते हुए नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि इन चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हैं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या 108 बार उसका जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो 11 दिन लगातार शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और अपनी इच्छाओं को रखें। अगर आपको 11:11 दिखता है या कोई ऐसा बार बार रिपीटिशन नंबर वाला मिनट दिखता है, तो उस वक्त आप अपनी इच्छा को रख सकते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कॉल आ रहा है कि अब समय आ गया है आपके सच्चे प्रेम, सच्ची शक्ति और सच्ची आत्मा से आपका मिलन हो। शिव शक्ति आपके साथ है, टैरो आपको दिशा दिखा रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, और ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। बस अब आप भी तैयार हो जाएं। जय शिव शक्ति, प्रेम से, शक्ति से और विश्वास के साथ आगे बढ़े। जय शिव शक्ति लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए मैसेजेस शिव शक्ति की तरफ से आज के सोमवार के लिए आपके लिए क्या आ रहा है, उन्हें भी देखते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं थोड़े मैसेजेस आपके लिए शिव शक्ति की तरफ से और ला रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अपनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है आप उन्हें फॉलो करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मैरिज इज वर्शिप, शिवा एंड सती आर द आइडियल। तो आप देख सकते हैं कैसे शिव और सती मैरिज के लिए बहुत ही आइडियल माने जाते हैं, और शिवा और शक्ति इन दोनों को आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग अभी भी शिवरात्रि के दिन जाते हैं और मनाते हैं कि मेरे लाइफ में भी इस तरीके का जीवन साथी हो। तो पहला मैसेज ही आपके लिए यही आ रहा है। और जो मैंने अभी रीडिंग की है आपने उसमें भी देखा कि मैरिज से रिलेटेड मैंने आपको हिंट दिया, तो कहीं ना कहीं जो संकेत आ रहे हैं वही मैंने आप तक ले आई, वही संदेश मैं आप तक ले आई हूँ।
देखिए, रिलेशनशिप ब्लड से नहीं बनता, कर्मा से बनता है, कंपैशन से बनता है। आप जिससे जुड़ाव महसूस करेंगे, जो आपका अपना सा है, भले ही वो खून का रिश्ता नहीं है, पर आप उससे कनेक्टेड सा फील करेंगे, सोलमेट सा आपको फील होगा। तो दूसरा मैसेज ये आ रहा है, कोशिश करें डेली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, मेडिटेट करें, फील करें कि आपकी एनर्जीज, आप जो एनर्जीज हैं उसे जोड़ रहे हैं शिव के साथ, शक्ति के साथ। इसी को कहते हैं शिव शक्ति के लिए प्रैक्टिस करना, अपनी एनर्जीज को शिव शक्ति से जोड़ना। ये था आज का तीसरा मैसेज। कोशिश करें कि अपने बड़ों की सेवा करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो भी इस रिश्ते से खुश है, उनकी भी खुशी आपसे ही जुड़ी है। उनको भी आदर दें, प्यार दें, सम्मान दें। कोशिश करें नेचर के साथ जुड़ें, आप खुद पावर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक उपाय दिया कि आप शिवलिंग पे 11 दिन जल चढ़ाएं, तो इसमें केवल एक नेचुरल एलिमेंट है वाटर, लेकिन ये कैसे आपकी विश पूरी कर सकती है आप खुद देख लीजिए। तो नेचर से कनेक्ट हो, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नेचर से जुड़े, नेचर की पावर को समझें और कोशिश करते रहें कि जो भी आपके बस में है आप उसके लिए काम करते रहें। बाकी की जो रिजल्ट है उसका क्या निर्णय होगा, क्या परिणाम आएगा, यह आप शिव शक्ति पर छोड़ दें। तो आज का जो ये मैसेज था आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी उस रीडिंग से कनेक्टेड आया है। मैंने दोनों डेक की मदद से आपको वह संदेश पहुंचाया है जो आज आपके लिए आना जरूरी था, जो आप तक पहुंचना जरूरी था। आशा करती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको करना क्या है, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या उपाय किया जाए। हर चीज़ का मैंने उत्तर दे दिया है। आप इसे फॉलो करें और आप चाहें तो इन एनर्जीज़ को कमेंट कर कर अपनी ओर क्लेम कर सकते हैं। आप किसी एंजल नंबर का रिपीटेशन लिख सकते हैं या जय शिव शक्ति लिख सकते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय लिखकर इस एनर्जीज़ को अपनी ओर क्लेम करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।